मोदी हैं वो बाहर की सफाई कर रहे हैं और जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो अंदर का जो गंद है उसको साफ कर रहे हैं। अच्छा। तो और एक योगी जी, आप उन्हें भूल गए, वो सबके करता धरता है। अच्छा। वो सबकी ऐसी मार रहे हैं। तो यही चीज है। ये तीनों की जोड़ी सही है क्या? बिल्कुल सही है। देखिए, एक राम है, एक लक्ष्मण है, एक बजरंगबली, तो यही तीनों है। अगर ये लोग है ना तो हमारा राम राज्य आ चुका है, अब ये समझो। अच्छा। और बिल्कुल एकदम सही तरीके से आ गया। जो एकदम भटके हुए हैं ना, अब ये तो देखो किसी का बाप हटाने वाला है नहीं इन लोगों को, ना किसी के में इतनी पावर। ठीक है, तो बस यही है। अब आगे आगे देखो, एकदम हमारा इंडिया एकदम ऐसा हो जाएगा ना कि अब देखो, आप इंस्टाग्राम पे देखो, सबसे बड़ी बात इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह देखो आप। पहले कोई भी सैड हो, किसी का ब्रेकअप हो, फलाना हो, ढिनका हो, वो रोना धोना नस्का। अब क्या है, इतना ज्यादा धार्मिक हो गया, कुछ भी हो अपनी फोटो के बाद वो सीधा भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान जी, बजरंगबली, मतलब अच्छी जो लड़कियां क्लब जाती थी वो तक स्पिरिचुअल हो चुकी है, वो धार्मिक हो चुकी हैं, भगवान की पूजा कर रही हैं। ठीक है, धार्मिक तो हो चुके हैं, लेकिन कब से हुआ ये चीज? नरेंद्र मोदी के आने के बाद से हुआ, फिर पहले से था? देखिए, बीजेपी की सरकार तो बहुत टाइम से है, मैं उसको नहीं बोलूंगी। ठीक है, ये हुआ है बीजेपी में मोदी जी की आने की वजह से। अच्छा। ठीक है, उसके करता चलते जो कमी पूरी थी वो योगी जी ने पूरी कर दी। अच्छा। ठीक है, और ये रहे कुछ जो ये कर रहे हैं। अच्छा। धीरेन्द्र शास्त्री जी पूरी कर रहे हैं। हाँ जी। ये बताइए कि 9 साल नरेंद्र मोदी जी को हो गया है, 24 में चुनाव होना है, लेकिन कुछ लोग ये बोल रहे हैं इस बार नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, किसी के मैं फिर बोलूंगी, किसी के मैं हिम्मत नहीं है कि उन्हें उखाड़ दे। अपनी मर्जी से अगर वो किसी को बनाना चाहे तो हो सकता है, अदरवाइज वो अपनी जो इनने बनाया है ना कि सुरक्ष और एकदम साफ भारत, वो उसे दोबारा गंदा होने नहीं देंगे। अच्छा। बिल्कुल। क्यों तो दूसरी पार्टी आएगी गंदा कर देगी भारत को? मेरे को तो यही लगता है, कांग्रेस आएगी तो गुई मचाएगी। अच्छा, क्यों ऐसा, क्यों, क्या देखा आपने कांग्रेस में ऐसा? अरे देखिए, मुझे भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि देखो, जब तक वो लोग थे राम मंदिर नहीं बनाता, किसी ने उसका क्या कहते हैं बात भी नहीं की थी। अच्छा। और अब वो आई, भाजपा सरकार आई। ठीक है, भाजपा सरकार का बहुत टाइम से थी। अच्छा। वो लोग आए, मोदी जी आए, तभी ये सत्य हुआ और ये सब सच हुआ और तो मंदिर भी बना। अच्छा। और बन भी चुका है वो उद्घाटन भी। सबसे अच्छा काम क्या लगा आपको मोदी का? वो आए हैं, मतलब मेरे को अच्छा क्या उनका ना, वो अगर हंसते भी ना मुझे उनका वो भी अच्छा लगता है। और राहुल गांधी का? अरे वो तो महान है, जय श्री राम, छोड़ो। ठीक है, यहाँ आपका क्या कहना है, नरेंद्र मोदी ने कैसा काम किया युवाओं के लिए खास करके? 5 मिनट। हाँ देखो, मेन बात क्या है ना, सभी जो नेता होते हैं, ठीक है, चाहे नरेंद्र मोदी हैं या कोई नेता है, तो उनका यही काम होता है कि वो नौकरी लाएं देश में। ठीक है, और हमारा जो यूथ होता है, अगर आप बोलोगे नौकरी नहीं है तो यार कुछ ना कुछ तो करनी पड़ेगा। ठीक है, बिना कुछ करे तो नहीं है। अगर आप मान लो पढ़ भी रहे हो तो ग्रेजुएशन की डिग्री लेके बैठे हो, ठीक है ना, तो ये पहले स्किल्स लानी पड़ेगी। मैंने खुद स्पेनिश लैंग्वेज की है। ठीक है, तो और मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, लेकिन मुझे लगा कि बहुत कंपटीशन है। ठीक है, तो मैंने स्पेनिश लैंग्वेज में ट्राई किया, हो गया मेरा काम। पूछो क्योंकि राहुल गांधी यही बार-बार आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार युवाओं को बेरोजगार कर रही है, उनके पास रोजगार नहीं है, मैं आऊँगा तो रोजगार दूंगा। कहाँ से देंगे? स्किल्स तो पहले लोगों को लाना पड़ेगा ना, लोगों को पढ़ना पड़ेगा, जो काम करना पड़ेगा। अब लोग मतलब ऐसे कोर्स करते पता ही नहीं होता, आधी से ज़्यादा पता 12th के बाद पता लगता है करना क्या था। वो सब नेताओं को ना उनको बेस पे काम करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। बोलने कुछ ही बोलते रहे, स्किल्स करना पड़ेगा। अभी मैंने सुना था बीच में कि स्कूलों में स्किल्स लेके आ रहे हैं 8 क्लास से लेके। ठीक है, तो ये जो अगर कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उससे अच्छा होगा, रोजगार मिल जाएगा अपने आप। ठीक है, रोजगार तो क्रिएट कर रहे हैं आजकल लोग, कितने एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। अगर जो रोजगार का मतलब गवर्नमेंट जॉब होता है तो रोजगार नहीं है। आप भी तो काम कर रहे हो ना, आप भी रोजगार है, आप भी मीडिया कोर्स किया है। ठीक है, तो रोजगार किसे कहते हो? मुझे समझ में नहीं आता रोजगार। गवर्नमेंट जॉब को कहते हैं, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो ही रोजगार होगा। अभी यही रोजगार, ये भाई देखो, अपने देश में इतनी आबादी हो गया, हर बंदा गवर्नमेंट जॉब थोड़ा ले लेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, स्किल्स इतनी बढ़ाओगे उतना आप सक्षम हो जाओगे। 24 में क्या लग रहा है, युवा किस तरफ जा रहा है इस बार? युवा जैसे अभी जो देखो बीजेपी के जो वोटर हैं, वो है नहीं कि वो क्रिएट होते जा रहे हैं। ठीक है, होते जा रहे हैं वो। सिंपल सी बात है, जो से माहौल है, इन्वायरमेंट है, काफी पॉजिटिव है। कन्वर्ट होते जो कांग्रेस ही थे। ठीक है, जो जिसको पसंद था वो मोदी जी को पसंद करते, वो उसी पार्टी में आते जा रहे हैं। ऐसे ही हो रहा है, कांग्रेस में बीजेपी पसंद। देखो, पसंद की बात है। ठीक है, मुझे ये कलर नहीं, मुझे ये कलर पसंद आ रहा है तो मैं ये व्हाइट पहनूंगी ना, ये तो प्रेफर नहीं करूंगी मैं तो। सिंपल सी बात है, हम यहाँ किसी की बुराई नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बस हम अपनी पसंद बता रहे हैं। ठीक है ना, हम यहाँ किसी का विरोध कर रहे हैं, अपने एक हमारे भाव होते हैं, हम अपनी बात आपको मतलब एक बता रहे हैं, बस यही चीज। माता जी, जय श्री राम।
जय श्री अब ये बताइए मुझे आप कि आप भी देख रही हो सरकार चल रही है, एक तरफ बागेश्वर धाम हमारे धीरेन्द्र शास्त्री हैं, एक तरफ आपके नरेंद्र मोदी हैं, तो ये नरेंद्र और धीरेन्द्र की जोड़ी सही लग रही है आपको? बिल्कुल सही लग रही है। हाँ। बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा जितना वो अच्छे हैं ना, शायद इस दुनिया में पहले कोई नहीं आया था। अच्छा, हाँ जी, ना कोई नेता नहीं था। नरेंद्र मोदी जैसे अच्छे? बिल्कुल, हाँ, क्या अच्छा लगा? क्योंकि ये एक भगवान के तौर पे है, ठीक है। हाँ, जो भगवान थे ना, हाँ। उस जगह पर इनका दर्जा है इस समय पे। भगवान का दर्जा दे रहे हो उन्हें आप? बिल्कुल दे रहे हैं भाई, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ना हमारे जो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, हाँ। धीरेन्द्र हैं, हाँ। ये जो देख रहे हैं ना, पूरी ना दुनिया समाज कितना, मतलब पूरा भारत ही समझ लो इनके साथ, ठीक है। हाँ। तो इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि जय जय मोदी, हर घर घर मोदी, जय जय मोदी। अरे वाह, हाँ। क्या नाम है आपका? मैं ना बोला। क्या नाम है भैया आपका? सुदर्शन अग्निहोत्री। सुदर्शन अग्निहोत्री। अग्निहोत्री जी, ये बताइए मुझे आप क्या लग रहा है इस बार? 9 साल तो पूरे हो चुके सरकार को, अब मौका दोगे दोबारा? 20 साल तक चलेगी अभी सरकार बीजेपी इसकी भी बीजेपी की जी। कैसे चलेगी, क्यों चलेगी? ऐसे चलेगी, जैसी 10 साल चली तैसे आगे चलेगी अच्छा, जी। ये तो बोल रहे हैं उखाड़ फेंकेंगे मोदी को इस बार। कौन कर रहा उखाड़ पे? ये विपक्षी वाले बोल रहे हैं। हाँ, विपक्षी वाले 2-4 तो यार मूड वाले डिंगर हुई या तो वे लोग कुछ ना कर पाते यार, बेतो जो विपक्षी के 2-4 लोग, अच्छा, कुछ नहीं होगा भाई। हाँ, सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही है इस बार मोदी से लड़ने के लिए। मोदी कुछ नहीं होगा भाई साहब, अच्छा, कुछ कर नहीं पाएंगे मोदी? कुछ नहीं होगा। क्या वजह है इसका? अरे कुछ नहीं, धर्म को अधर्म की लड़ाई है। धर्म और अधर्म की लड़ाई है जी। कौन धर्म के साथ है, कौन अधर्म के साथ है? ये क्या दुनिया सब धर्म के साथ चल रही है बीजेपी। हाँ, इसने क्या किया, सब धर्म के काम कर रहे हैं। हाँ, और अधर्म के साथ? अधर्म तो अधर्म तो है, कांग्रेस ने सब सारे अधर्म किया आज तक, ये अधर्म क्या है लोग? और वो क्या क्या किया? भैया वो महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं। नहीं है, कोई महंगाई नहीं, जैसी महंगाई तैसी पैदावार है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। हाँ भैया, हर आदमी के लिए जमीन दी कांग्रेस ने। हाँ, गरीब आदमी की सहायता करी। क्या बात कर रहे हो? सिलेंडर 420 रुपए का था, अब देख लो कितने का है। और क्या लग रहा है 24 हो गई? अब देखो ये ऊपर वाला जाना। महंगाई बहुत बढ़ बढ़ गया तो 50 रुपए आम जनता को मिलते थे। जब 450 का सिलेंडर था, 450 सिलेंडर था तो मजदूरी 50 रुपए थी। आज सिलेंडर 1100 को है, तो 8 रुपया बेलदार को भी मिल रहा है आज नोएडा में। अच्छा। हाँ, महंगा कोई ना, महंगाई तो महंगाई है यार। महंगाई तो वही जगह पे, महंगाई कहीं नहीं है भाई। जनता की जो टाइम बढ़ रहा है तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई कोई नहीं बढ़ी है भाई। अच्छा। हाँ, सनातन धर्म के लिए लड़ना है। सनातन क्या मुद्दा होगा है, इस बार? क्या मुद्दा? बस सनातन धर्म के लिए देंगे, वोट देंगे हम तो। धर्म के लिए वोट देंगे? सनातन धर्म के लिए। अच्छा, सनातन धर्म के लिए वोट किस तरफ जाएगा? किस वोट जाएगा? बीजेपी तरफ जाएगा वोट। क्यों, कांग्रेस धर्म के साथ नहीं है क्या? है कांग्रेस तो भैया, कांग्रेस साथ कहाँ है? नहीं, धर्म के साथ। कांग्रेस कहाँ साथ? अच्छा, कांग्रेस साथ कब दे रही हाँ है? भैया, क्या नाम है? मेरा नाम संजय सिंह है। संजय सिंह। संजय सिंह जी, क्या लग रहा है इस बार क्या किस तरफ जा रहा है देश? इस तरफ देश हमारा दोनों तरफ देख रहे हैं, युवा जो है ना वो दोनों तरफ हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि हम मोदी के साथ रहें क्योंकि मोदी ने भी काम किए हैं, ऐसा है ना। कुछ काफ़ी चीज़ें, कुछ लोग जो राहुल की नई नीतियाँ उनको भी पसंद कर रहे हैं। नई नीति? जैसे कि अभी हमने कर्नाटका में देखा, उनकी यात्रा का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, जिससे उन्होंने कर्नाटका में उन्होंने इलेक्शन जीत लिया। उस तरफ भी जा सकता है रुझान, लेकिन क्या है, कुछ मीडिया हाउसेस दिखा रहे हैं कि उनकी प्रेडिक्शन ये है कि बीजेपी हमारी आएगी बहुमत में। लेकिन क्या बेरोजगारी अभी भी है, तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए अकेली सरकार जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए क्या है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो उनको रोजगार क्रिएट करने चाहिए। जो हमारे लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको नई नई रिसोर्सेज पैदा करने चाहिए लोगों के लिए और नई नई अपॉर्चुनिटी देनी। मोदी सरकार जो 9 साल रहा है इनका, कैसा रहा है? ये मना रहे हैं अपना 9 साल बेमिसाल, सही रहा है क्या? हाँ, सही तो रहा है, बिल्कुल सही रहा है, तभी तो मना रहे। सही तो रहा है, ऐसी बात नहीं है। क्या नाम है आपका? विवेक प्रधान जी। विवेक प्रधान। विवेक जी, क्या लग रहा है इस बार? कुछ युवा बोल रहे हैं कि इस बार कांग्रेस का पलड़ा भारी लग रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी का पलड़ा भारी लग रहा है। आप क्या बोल रहे हैं? देखो, जब राजधानी दिल्ली सुरक्षित नहीं है, आप देख सकते हो कि कल लाल किले पे पानी था, तो आप लगा सकते हो कि सरकार किसकी आएगी, वो तो जनता डिसाइड करती है, वो हम डिसाइड नहीं करते। कैसा रहा है मोदी सरकार का 9 साल? मोदी सरकार का अच्छा रहा वैसे, पर सन 2024 के लोकसभा चुनाव में पता लगेगा। पता लगेगा जी। मतलब कि क्या 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 मुद्दा होगा इस बार वोट करने का? मुद्दा क्या है, आपको तो पता ही है, मेन मुद्दा हमारा राम मंदिर है। राम मंदिर मुद्दा है आपका? नहीं, राम मंदिर सरकार का मुद्दा है। बस सरकार पब्लिक को राम मंदिर दे रही है बना के। जनता क्या मुद्दा है? जनता वोट दे रही है उनको। अच्छा, ये राम मंदिर के नाम पर? राम मंदिर देश के विकास, महंगाई, बेरोजगारी? नहीं, ये कुछ नहीं, सब चीज़ कन्वर्ट कर रखी है। अच्छा। जो महंगाई है वो तो आपको पता है, उस चीज़ को हम भी यूज करते हैं, आप भी यूज करते हो। अच्छा, महंगाई बढ़ी है, ठीक है, हम मानते हैं, पर जो मेन मुद्दा है वो राम मंदिर का है। अच्छा, ठीक है, ये राम मंदिर का मेन मुद्दा है। जी, जी। हाँ भैया, मेन मुद्दा क्या है इस बार? ना ठीक है, जो चल रहा तो ठीक है। हाँ। वो तो पल्ला कहीं भी जा सकता है, दोनों तरफ से। हाँ, अच्छा, दोनों। क्या नाम है? रजत शर्मा।
रजत शर्मा जी, हाँ यहाँ शर्मा जी कहाँ के रहने वाले हो? ग्रेटर नोएडा ग्रेटर नोएडा से हो। किसान चौक। अच्छा, तो ये बताओ क्या लग रहा है इस बार? एक बार धीरेन्द्र को देखने आए हो, नरेंद्र मोदी आपके प्रधानमंत्री हैं और योगी जी आपके मुख्यमंत्री हैं, क्या है, क्या हो रहा है इस बार देश में? इस बार देखो पूर्ण बहुमत से इस बार भी बीजेपी सरकार रहेगी। पूरी बहुमत के साथ? हाँ बिल्कुल रहेगी, क्योंकि जैसे विकास हो रहा है देश में, ऐसे तरक्की के साथ साथ हर चीज़ देखो उसी तरीके से देखते हुए लग रहा है। वो तो बारिश वगैरह देखो विपदाएं हो तो आती, थोड़ी बहुत तो आती रहती है, ऐसे कि आप बिल्कुल ही कहीं सब जगह थोड़ा बहुत ही देश सही चल रहा है? बढ़िया चल रहा है देश में। अब देखो 2-4% तो इधर उधर होता रहता है, बाकी अगर देखा जाए तो 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी इतना लेकर आई 9 साल में, और अब इतना अगर कंपेयर करें 70 साल से 9 साल को तो कमी है। वो तो बोल रहे हैं 70 साल जो हमने किया था बीजेपी ने 9 साल में बर्बाद कर दिया देश को। कुछ नहीं किया, कौन से हथियार लेके आई हैं, कौन से नासा मंगलयान कौन सा बनवाया? सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी का था राम मंदिर बनवाने का, और राम मंदिर बीजेपी ने ही बनवाया, किसी के बाप में दम नहीं थी जो बनवा देता उसको। कोर्ट ने बनवाया है? कोर्ट नहीं बनाया, बीजेपी ने बनाया। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सरकार है और देश में भी उत्तर प्रदेश की सरकार है। कोर्ट अगर बनवाता है, कांग्रेस में लगातार सरकार थी तो उस समय नहीं बन सकता था क्या? कभी चर्चा भी नहीं हुआ राम मंदिर के बारे में, कांग्रेस ने कभी भी मुद्दा नहीं उठाया उसका, मुद्दा सिर्फ बीजेपी ने उठाया और बीजेपी ने ही राम मंदिर बनवाया। कुछ लोग ये भी बोलते हैं क्या राम मंदिर से भोजन मिलेगा क्या, पेट भरेगा क्या, और भी सारे मुद्दे होने चाहिए देश के लिए? हमारे देश की संस्था है, हमारे देश के जो भी है, हमारे देश भगवान है, सारे भगवान उत्तर प्रदेश में ही जन्म लिए हैं, तो उनका राम मंदिर बनवाना सबसे पहला काम था। कोई भी सरकार हो, सबसे पहला काम राम मंदिर था, और राम मंदिर के लिए ही बीजेपी चुनाव लड़ी हमेशा। क्या लग रहा है इस बार? 9 साल तो रहा है, बेमिसाल बना रही है बीजेपी सरकार, तो 24 में फिर बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। राहुल गांधी सब जगह जो घूम बिल्कुल रहे हैं बीजेपी की ओर से घूम रहे हैं, और बाकी बाद में ना पहले सब डर डर के रहते थे, हिंदू धर्म के सब डर के रहते थे, कोई बोलता भी नहीं था, और शांत रहते, अपनी शांति से रहते थे, डरते थे। अब तो बीजेपी जब से आई है ना, जब से हर जगह तुमने सब जगह घूम रहे हैं, बहुत अच्छा घूम रहे हैं, बढ़िया रह रहे हैं, नहीं घूम रहे। और हिंदू धर्म ने ना कभी आज तक कोई आतंक नहीं किया, उन्हें कोई नए आतंक करते हैं और नए कोई मतलब करते हैं, बढ़िया राम के नाम पर। आतंक कौन करता है? आतंक जब शासन आता है उनको, जब करते हैं खूब। जब कांग्रेस का शासन आया था तो खूब, जब उनके संग में वो होते हैं, हर जगह उधम दंगा होता रहता है, हमने खुद देखा है। बीजेपी सरकार में नहीं हो रहा है? और हिंदू धर्म ना कुछ बोलते भी नहीं है, बहुत आतंक हमने देखा। कुछ नहीं बोलते। क्या नाम है आपका? राजू मिश्रा। राजू मिश्रा। मिश्रा जी, क्या कहेंगे मिश्रा जी आप? ठीक है, बहुत 100% सही है। क्या सही है? जो हमारा संस्कृति है उसके विषय में जितना मैं देख रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, और इन्हीं के ही राज्य में इसका ज़्यादा प्रचार हुआ है। मोदी के राज्य? जी। क्यों पहले कांग्रेस राज्य में नहीं हो रहा था क्या? ऐसा नहीं हो रहा था। किसका प्रचार होता था उस समय? उस समय में अपना मिलीजुली सरकार चल रहा था। अच्छा। हाँ, मेरे संस्कृत के बारे में कोई जानता ही नहीं था। आज ये बागेश्वर बाबा भी आए हैं तो उसी का प्रचार कर रहे हैं, और मोदी जी भी वैसे ही प्रचार किए, जिसके चलते राम मंदिर बना। अच्छा। इसीलिए मोदी जी की जय हो। जी। मोदी जी की जय हो। जय हो। राहुल गांधी की? हम कोई जय नहीं, हम बहुत देख लिए, बहुत देख लिए। उनके राज में बहुत कुछ सहे आप? जी। एक गैस लाने के लिए जाते थे, 4-4 रोज 50-50 किलोमीटर दौड़ना पड़ता था, फिर भी गैस नहीं मिलता था। ब्लैक से भी खरीद करके लाते थे। आज के डेट में घर घर पैसा बढ़ गया, उससे नहीं कोई मतलब है, और भी तो चीज़ अच्छा हुआ। अच्छा, वो गैस अब 1200 रुपये मिल रहा है, तब 400 रुपये मिल रहा था। उससे क्या फ़ायदा? लेकिन अब 10 रोज घूम के गए, वापस आए, जिसको ज़रूरत है उसको उस समय में भी अगर यदि 1200 में मिलता तो 1200 में भी लेते जी। इसलिए बोल रहे मोदी सरकार सही है? मोदी सरकार 100% सही है। महंगाई नहीं है? कोई महंगाई नहीं है, जो उतना बढ़ा भी ना, जितना महंगाई बढ़ा उतना आदमी का भी पॉकेट में भी तो पैसा बढ़ा। अच्छा, ये जो सारे पार्टियां एकजुट हो रही है मोदी से लड़ने के लिए, क्या करेंगे इस बार? मोदी जी का जय है, क्या कहेंगे, मोदी जी की जय हो। जय हो। क्या नाम है? निशांत कुमार। निशांत शर्मा। निशांत पंडित। निशांत पंडित जी। पंडित जी क्या कहेंगे इस बार? मेरा बोलना ये है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए? हिंदू क्या होगा फायदा? काफी जरूरी है, क्योंकि अभी जैसे कि आपने देखा होगा ओवैसी जिन्होंने जितने मदरसे खोल रखे हैं, वहाँ मोमडनों को भर्ती कराया जाता है। उनको क्या सिखाया जाता है कि हिंदुओं की बहन बेटियों को फंसाओ और उनके साथ अपहरण करो। ठीक है, जब हम अपनी हिंदू बेटियों को समझाते हैं कि ऐसा मत करो, तो उनका बोलना होता है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बोलना होता है। जितने भी कांड आप देख रहे हो, दिल्ली के अंदर रिसेंटली हुआ है, कितने हिंदू कर रहे हैं। जब से मोदी जी आए हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से ही हूँ। पहले क्या होता था कि काफ़ी जगह अलीगढ़ में दंगे, तिरंगा यात्रा ना निकलना। आज मोदी जी की कृपा से सब कुछ स्मूथली चल रहा है, कोई दंगे वंगे नहीं हो रहे हैं। सब स्मूथली चल रहा है। मोदी की कृपा से? यस। अच्छा। यस।
पहले हो रहे थे बहुत दंगे। पहले बहुत दंगे हो रहे थे। अच्छा। अखिलेश के आपने बता दिया, हिंदू मुसलमान की बात कर दी आपने। ये राहुल गांधी दूसरी तरफ ये भी बोल रहे हैं ना कि मुसलमान खतरे में देश के अंदर दबाया जा रहा है। खतरा नहीं है, किसी को खतरा नहीं है। काफी मुसलमान मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं। 3 तलाक मोदी जी ने हटाया। अब एक्चुअली क्या है ना, जो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, आना चाहिए। आना चाहिए ऑब्वियसली। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि हम मानेंगे नहीं, मर जाएंगे लेकिन नहीं मानेंगे। अब वो तो बाबा देखेंगे क्या करेंगे, बाबा देखेंगे और क्या। अच्छा। योगी जी देखेंगे, जब उनका यूपी में लागू होता है योगी जी लगाएंगे, अच्छा। और क्या।